अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी ये क्लिप्स हैं सैटरडे की। नाश्ता लेकर आए थे हस्बैंड बाहर से, क्योंकि उस दिन बिल्कुल गैस नहीं आ रही थी। सैटरडे, थर्सडे से फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन हमें इतना परेशान किया है गैस ने, क्योंकि लाइट नहीं गई। संडे भी बल्कि यही, लाइट जाती है तो गैस आती है, लाइट नहीं जाती तो गैस भी बिल्कुल नहीं आती। तो अब हम तो वैसे होता था पहले दुआ करते थे कि लाइट ना जाए, अब दुआ करते कि लाइट चली जाए, गैस आ जाए। ये बड़े मसले मसाइल पेश आए हुए। सुबह हस्बैंड नाश्ते ले आए थे, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे। हमने ये हलीम का मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि क्या बनाना है। मैंने क्या पैकेट्स ला के रखे हुए थे हलीम के, तो वो गैस का ही मसला ख़त्म नहीं हो रहा। 2 महीने से ही चल रहा है ये सिलसिला कि हम सुबह सुबह जब नाश्ता खाना बनाना होता तो वही होता है कि जल्दी जल्दी कोई क्विक सी रेसिपी बन जाए, क्विक सी चीज़ें बन जाए, खाना खाने के लिए बस बन जाए खाना। तो इसमें तो टाइम टेकिंग काम होता है। सो अब मैंने सोचा कि मम्मा तो पंजाब से आ गई हैं, तो अब मेरा ये इरादा था कि मैंने हलीम बनाऊंगी तो अम्मी के घर लेके जाऊंगी कि सब चलो खा लेंगे, क्योंकि बीफ हलीम ना बड़े हस्बैंड गोटा लगाते हैं और बहुत मज़े की बनती है ये ना। एक दो दफ़ा पहले बनाई है मैंने, तो मैंने सोचा था कि अम्मी के घर लेके जाऊंगी। अब मैंने कहा अब अम्मी के घर जाके बनाऊंगी तो फ़ायदा क्या होगा, मतलब वहीं बना ली वहीं खा ली, तो ऐसा सरप्राइज़ तो होना चाहिए ना थोड़ा सा। तो फिर हमने कहा चलो यार मम्मा के घर चलते हैं। तो मम्मा के घर हम लोग गए, वहाँ पर भी हमने ना सोचा कि किस तरह हम बनाएंगे। तो कोयलों का जहन में ही आया था, वही था कि चलो कोयले रख लेंगे या कुछ आग वग लगा के किस तरह। सो मम्मा ने कहा ये अंगीठी पे आराम से रख के बना लो, कोई ऊपर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने ये ऊपर का जो एरिया है ना स्टेयर्स के, हमने कहा वहाँ बनाएंगे। पहले मैं घर से मैं ये सोची गई थी कि वहाँ रख के बनाएंगे, लेकिन फिर मम्मा ने कहा यहीं रख लो, बच्चे हैं छोटे, फिर ऊपर आना जाना पता है आपको कि बच्चों के साथ, तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें बड़ी वो करती हैं, फैसिनेट करती हैं कि वो खेलेंगे। लेकिन वो बारबेक्यू थोड़ी सा कि रात के टाइम हम आराम से ऊपर बैठ के, दोपहर का टाइम था, धूप भी निकल रही थी, सर्दियाँ भी हैं लेकिन धूप भी है, तो वो बच्चे ना फिर ऊपर नीचे होते हैं, डर लगता है यार बार बार ना स्टेयर से गिर ना जाए। सो वो साथ साथ रहना पड़ता। तो हमने कहा यहीं रख लेते हैं कि बच्चे बाहर भी नहीं निकलेंगे, यहीं से खड़े होकर देखेंगे आराम से। सो यहाँ मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले आग लगाई आग लगाई। ये वाला डायलॉग ऐसे कितना हिट होता है ना, जब भी बारबेक्यू करने बैठो, कौन आग लगाया, किसने आग लगाई है। फिर उसके बाद हमने मतलब जब तक आग थोड़ी सी दहक गई अच्छे से, उसको आग लग गई, फिर हमने कुकर रखा। अच्छा मैंने कहा तो कुकर में गलाऊंगी मैं, वैसे तो मैं अगर ये नॉर्मल चूल्हे में बना रही होती तो मैं इसको ऐसे ही गलाती, लेकिन यहाँ पर हमने कोयले कुकर का यूज़ इसलिए किया है कि कब तक कोयले जलते रहेंगे। कोयले अभी भी हमारे मतलब अच्छे खासे 5 से 6 केजी कोयले रख गए थे, तब जाके ये बनी थी। क्योंकि आपको पता है कि ये कोयले तो जली जाते हैं और हलीम का प्रोसेस इतना लंबा होता है, सो गोटा लगाने का, दालें गलाने का। सो फिर मैंने कहा था कि गोश्त जो है ना हम लोग कुकर में गला लेते हैं, फिर भी 1 घंटा लग गया था। यहाँ पर अब हम गोश्त डाल के इसको अच्छे से भून रहे हैं। हस्बैंड मेरे बना रहे हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। स्टार्ट का काम हस्बैंड ने किया, एंड का काम हस्बैंड ने किया। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ने पूरी हलीम बनाई, लेकिन बीच में वो गायब हो गए थे। बीच में उनको जाना था किसी काम से, वो चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने ही सारा बाकी मतलब प्रोसेस बीच में क्या था वो थोड़ा बहुत, ये काम तो हमारे ही है। लेकिन हस्बैंड को इस तरह की चीज़ें ना, मतलब फर्स्ट हलीम सिर्फ ऐसी एक वाहिद चीज़ है जिसे मेरे हस्बैंड हाथ मतलब बटाते हैं, हाथ काम करते हैं। हलीम बनाने का उनको बहुत शौक है, बहुत मज़ा आता है उनको गोटा लगाने का, तो कहते हैं कि मैं करूँगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने बड़ा मसाला वसाला डाल के कह रहे बताते जाओ, मैं बताते गई। तो मैंने फिर हम लोग, अच्छा हमने ना जो गोश्त था हमारा वो 3 पाव लिया था और पैकेट थे 2। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी स्पाइसेस जो है ना वो हम अपने एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, ताकि ना बैलेंस रहे, ये ना कि थोड़ा फीकी हो जाए हलीम हमारी। तो थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर डाला था, हाफ से टीस्पून से कम थोड़ा सा ही था, और ज़रा सी हल्दी डाल दी थी ताकि वो कलर भी उसका बैलेंस रहे। तो यहाँ पे अब हम वो डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो जाता। तो क्योंकि गोश्त को जितना भूनेंगे उतनी स्मेल ख़त्म होगी। अगर आपने गोश्त को बहुत अच्छे से नहीं भुना तो उसकी स्मेल आती रहेगी। इसलिए यहाँ पे बस भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाएंगे हम। अब देखें यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है ना वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हस्बैंड भून रहे थे, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, मैं खड़ी हुई थी स्टेयर्स पे कि मैं वीडियो भी बनानी है। मैंने साथ साथ मैं भी कर रही थी। जब मैं कर रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, वे क्लिप्स इस तरह ही हो रही थी, क्योंकि मैं जब पकड़ूंगी तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी। अब यहाँ मैं बैठ गई हूँ। अब मैंने कहते हैं सीट पकड़ ली है गेम खाना बनाने की। अब यहाँ पे हमारा ऑयल सेपरेट हो गया था, नज़र आ रहा होगा आपको, ब्लैक ब्लैक सा ऑयल, बिल्कुल उसका मसाला जो है ना, मसाले की वजह से उसका कलर ऐसा हो गया था। फिर हमने डाला इसमें पानी, पानी डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम कुकर बंद कर देंगे, पानी जितना हमें ऐड करना है पैकेट पे भी लिखा होता है, उस हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं, और बाकी भी। अच्छा हमने जो दालें वगैरह थी ना वो साबुत ली थी। शाही ये मिक्स है, शान का पैकेट है, इसमें इंस्टेंट कुक भी आता है, इजी कुक भी आता है, और ये शाही हलीम भी आती है। मैं शाही हलीम ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ जब मुझे इस तरह बनाना हो ना, कहीं देने दिलाने के लिए, या कहीं मज़ा आता है। वैसे भी हस्बैंड को बड़ा पसंद है बीफ के, मतलब कहते हैं दालें साबुत हो उसको गोटा लगाने मज़ा आता है। इंस्टेंट वाली तो फिर वो है कि कभी कोई सी दिल कर रहा है खाने का तो बंदा बना ले। सो उसको मैंने दालें, जब मैंने गोश्त रखा था ना से धो धा के, तो मैंने दालें भी भिगो कर रख दी थी। हमारी दालें इस वक्त भीगी हुई हैं। और ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है ये हमारा आधा एक 1.5 घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि कोयले जलाने में, फिर कुकर को मसाला भूनने में, ये सब कुछ करने में। तो हमारी दालें अच्छी खासी 1.5-2 घंटा भीग गई थी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और ज़्यादा भी भिगा सकते हैं उसको। तो अब ये है कि देखिए मैंने आग कुकर रखा। अब इसके बराबर में ही मैं दूसरा पतीला रखूँगी जिसमें हमें दालें रखनी है। अभी मैंने ये जो है ना आग वो ट्रांसफ़र नहीं कर रही, हस्बैंड उसको आग को ना हवा दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोयलों को हवा ना दो तो कोयले फिर वो ना
कहते हैं ठंडे पड़ जाते हैं, उसको साथ साथ हवा देने पड़ती है। अब उन्होंने ऐसा किया कि जो हमारी बिल्कुल कोयले जो दहक गए थे ना, बिल्कुल उसको पूरा फैला दिया है। यहाँ मैं थोड़े से और कोयले ऐड कर रही हूँ ताकि वो फिर जब जो नीचे के कोयले जो दहक चुके हैं वो उसको मतलब आग जलती है, आग बुझे ना, ऐड करते रहेंगे। फिर हमने ये जाली रखी क्योंकि पतीले वगैरह के लिए हमें जाली रखना ज़रूरी था। ये जाली रखी हुई थी एक हमारे पास, तो ये यूज़ काम आ गई। एक साइड मैंने पतीले रख दिए हैं और एक साइड मैंने रख दिया है कुकर, और यहाँ पर बस हम आग दिए जाएंगे दिए जाएंगे दिए जाएंगे। हस्बैंड हवा दे रहे हैं और मैं साथ साथ अब इसमें जो पतीला था इसमें मैं दालें ऐड कर दूँगी। जो दालें हैं वो ऐड कर देंगे। दालों के बाद फिर इसमें हम पानी डाल के इसको थोड़ा बॉयल आने देंगे। सही है। यहाँ साथ ही चीज़ें रखी हुई, चिमटा आपको जी कोयले हिलाने के लिए, कोयलों को ज़रा इधर उधर करने के लिए, और प्लास है जी आपको जाली अगर हटानी है तो। बहरहाल हम लोग यहाँ पे रख के उसको फिर मैंने कहा कि ना गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त को इस साइड पे जो थी ना, दूसरी साइड पे यहाँ पे पहले हमने दालें रखी थी, उस साइड पे भी आग कम थी, दूसरी साइड पे तो लगाई थी वो तेज़ थी। फिर मैंने दालों को उस तरफ ट्रांसफ़र किया और ये वाली ना कुकर इधर करके ना कुकर खोल के चेक किया कि गोश्त गला है कि नहीं गला। उस वक्त गोश्त इतना खास गला मतलब गला था, लेकिन वो वाला नहीं था कि रेशे रेशे हो जाए, तो उसको टाइम लगता कि हम उसको पहले पूरा मतलब मैंने कहा चलो इसको और गला लेते हैं। अब मैंने दोबारा से कुकर बंद कर दिया। कुकर को मैं दोबारा इस जगह पे रख लूँगी जहाँ पे तेज़ आंच है, ताकि कुकर ज़रा जल्दी गल जाए, क्योंकि वहाँ कुकर ज़रा जल्दी चल जाए और गोश्त ज़रा जल्दी गल जाए। सही है। क्योंकि वहाँ पर ज़रा आंच कम थी तो मैंने हल्की आंच पर दालें रख दी थी। देखिए यहाँ पे कितनी आग लगी हुई, वहाँ पे थोड़ी सी आग कम है। बार बार मैं दालों को चेक करी थी कि दालों में बॉयल आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन दालों में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बॉयल आ रहा था। अच्छा, मुझे ना लग रहा था कि आग कम है, लेकिन वो उसका तपिश इतनी होती है कोयलों की, इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस पर इतनी ज़बरदस्त बॉयल हो रहा था कि यकीन नहीं आता वैसे मुझे कि ना जी जल्दी बॉयल होगा। बहरहाल फिर उसके बाद जब हमने और 35 या 30 मिनट्स कुकर को गला चलने दिया और गोश्त हमारा इतना ज़बरदस्त गल गया था फिर कि बिल्कुल रेशा रेशा हो रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त गल गया था, बिल्कुल परफेक्ट हलीम के लिए ऐसा होना चाहिए ना, वैसे हो गया था। अब देखिए यहाँ मैं बिल्कुल चेक कर रही हूँ। देखिए मैंने फॉक की मदद से गोश्त को मैंने स्पून पे ही दबा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त वो नरम नरम पड़ता जा रहा है। इस तरह ही इसको बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, और इसमें ही आप ज़रा इसको ऐसे ना सॉफ्ट सॉफ्ट करके ना बिल्कुल गोश्त को कर लें। और ये सालन जैसे कोरमा भी बोलते हैं इसको, सालन जो भी है, कोरमा तो हस्बैंड किस तरह बनाते हैं, लेकिन हम तो इस तरह ही बनाते हैं, हलीम जो पैकेट पर लिखी होती है। अब मैं इसी में इसको गोश्त को थोड़ा कम कर दूँगी, और मैंने गोश्त को मम्मा होगा कि आप ले जाएँ किचन में, क्योंकि वो काम हो चुका है। और यहाँ पर मम्मा आ गई हैं हवा देने में, मम्मा की ड्यूटी लग गई है, क्योंकि मैं बैठी हुई इसको हिलाने में। और हस्बैंड को उनको हमने कहा आप रेस्ट कर लें, बहुत है आपने कितना सारा काम कर लिया थक गए होंगे आप खड़े खड़े भी, हवा लगा के भी। तो यहाँ पे अब हम लोग ये सारा दालें जब तक गलती नहीं है इसको करते रहेंगे। और ये प्रोसेस कम से कम 2 घंटे चला था। 2 घंटे हमने दालों को रखे रहने दिया था कि होती हैं नरम पड़ने में। उनको ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है, इसमें गंदुम होती है, जौ होता है, बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें जो जल्दी गलती नहीं है। 2-2.5 घंटे इसको गलाया था सही से। जब वो गल गया, अब यहाँ पर हम सालन ले आए हैं जो हमने बनाया था, उसको मैंने पतीले में ट्रांसफ़र करवा लिया था, और उसको अब हम इसमें ऐड करने लगे दालों में। अब ये सारे जो भी हमारे गोश्त है ना गला हुआ, देखिए मैंने छोटी छोटी बूटियाँ बिल्कुल उसको ना श्रेड कर दिया है। अभी हम सारा इसमें मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके अब इसको हम अच्छे से जो हमारी पकाते रहेंगे। इसको हम गोटा लगेगा बाद में। अब मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि आते आते हुए ना आप गोटा ले आइएगा, तो इसको हम लोग अच्छे से फिर घोंट लेंगे, जो भी वर्ड है भाई, थोड़ा सा उर्दू में ऊपर नीचे हो जाते हैं, हर वर्ड भी हो जाती है ऊंचे नीचे, ऐसी कोई बात नहीं। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, लेकिन यहाँ देखें बिल्कुल अब कोयले बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पहले ये लेके आए थे 3 या 4 किलो के कोयले लेके आए थे मेरे हस्बैंड, और वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। फिर यहाँ पे लेकिन ये कि कोयले की जो तपिश थी ना, हमने उसके ऊपर ही रखे रहने दिया था, अंगीठी के ऊपर ही पतीले को हमने हटाया नहीं था। तो देखें हल्का हल्का ना गर्म हो रहा है, वो पक रहा है। फिर ये कि जब हस्बैंड आ गए तो कोयले भी ले आए थे, फिर दोबारा आग लगाई। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो है ना वो हस्बैंड गोटा लगा रहे हैं। देखें ये आग लग चुकी है, और अब हम इसको गोटा लगा रहे हैं अच्छे से, दबा दबा के गोटा लगेगा, और ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। देखिए अभी आपको लग रहा होगा पानी पानी थी बिल्कुल, लेकिन अब इसका एंड जो है ना वो आप देखिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट हलीम बनेगी, और इतने मज़ेदार बनी थी ना, इतने मज़ेदार, मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे मुंह में पानी आ गया खैर यहाँ पे अब हमारा लास्ट प्रोसीजर्स चल रहे हैं, लास्ट प्रोसेस चल रहा है, लास्ट स्टेप चल रहे हैं। सो उसके बाद फिर हमने प्याज भी मम्मा ने काट के दे दिया था मुझे प्याज, और मैं प्याज लेके आ रही हूँ, मम्मा हवा दे रही हैं, हस्बैंड गोटा लगा रहे हैं। और हमने प्याज ब्राउन करना था क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी। अम्मी के घर भी फ़ोन किया हमने कि गैस आ रही है, हमने कहा हमको बता दें, इन्फॉर्म कर दें, ये ना कि वो खाना वाना बना लें। तो हमने कहा खाना वाना नहीं बनाइएगा भाई, हम लेके आ रहे हैं हलीम। तो उन्होंने कहा गैस वैसे भी नहीं आ रही, हम बाहर से मंगाने लगे थे, बस मंगवा ही रहे थे। बोलो शुक्र है हमने सही टाइम पर फ़ोन कर दिया, वो लोग जा ही रहे थे लेने के ना भांजा खाना लेने के लिए। हमने कहा नहीं डिनर लेने मत जाइएगा। तो यहाँ पे हमें 8 सवा 8 हो गए थे ये गोटा लगाते हुए, और 9 बजे करीब हमारी हलीम बिल्कुल रेडी हो गई थी।
सो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर, देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। इसको साथ साथ मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ और मम्मा ने ये सारे मसाले जो उसके मसाला जात होते हैं उसकी प्लेट रेडी कर दी थी। ये बिल्कुल प्लेट रेडी हो गई, धनिया पुदीना हरी मिर्चें अदरक लीमू, और ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया। प्याज अच्छा जितना मर्जी ब्राउन कर लो ना, ऐसा लगता है आखिर में कम ही पड़ जाता है। 1 किलो ऑलमोस्ट प्याज मैंने ब्राउन किया था, 2 किलो हलीम के लिए 1 किलो प्याज ब्राउन किया था। और ये देखें आखिर में लास्ट में तड़का लग रहा है, जो थोड़ा सा प्याज बचा के जो ऑयल था उसी को हमें तड़का लगा दिया बिल्कुल उसमें हलीम में। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ऑयल पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा, इसको फुल मिक्स कर लेंगे। और ये देखें ऑयल की छींटें ज़रा आई थी जब डाला ना उसमें ऑयल आया। सो ये है कि बहरहाल अब हम इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। गार्निश करके फिर हम अम्मी के घर लेकर जाएंगे। लेकिन अच्छा मैंने ये किया था कि एक जो हमारा बाउल था ना फुल ये बड़ा वाला, इसको मैंने डेकोरेट कर लिया था, और बाकी एक दूसरा जो बाउल था उसको मैंने डेकोरेट नहीं किया था, इसलिए कि कुछ होता है कि बच्चे ना मसाले नहीं खाते, इस तरह के धनिया पुदीने को अवॉइड करना होता है। मेरे अपने बच्चे नहीं खाते, सो मैंने इसलिए फिर वो ना उस वाले को से उस पर चाट मसाला डाल के ना उसको ऐसे ही रहने दिया था सादा। इसके ऊपर मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना लवाजमात हैं इसके सारे वो डेकोरेट कर लिए थे, ताकि बड़े जो सभी खाते हैं, बड़ों को इसके बगैर मज़ा नहीं आता, इसके प्याज के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता हलीम का। और जब हमारी ये रेडी हो गई तो मैंने हस्बैंड और छोड़ा थे, अम्मी के घर पर आके हमें ले गए थे, क्योंकि करीब करीब ही अल्लाह का शुक्र है मेरे जो ससुराल और मेका है ना वो करीब करीब है। मुझे बड़ा सुकून है इस चीज़ का, और मैं भी पास ही रहती हूँ। सो जो भी चीज़ आनी जानी ले जानी आती रहती है, और करीब रहने का बहुत फ़ायदा है भाई। घर वाले अपने आसपास होना तो बहुत मिलता है सुकून। यहाँ पे हस्बैंड लेकर आ गए थे, अभी हम मम्मी के घर हम आ गए, अब मम्मा के घर से अम्मी के घर आ गए। ये हमारी एक डिश थी जिसमें मैंने कहा था सिर्फ चाट मसाला डाला है, और ये सेकंड वाली डिश जिसमें हमने सब पूरा डेकोरेट किया था। उसके बाद हम सब ने खाना वाना खाया, और इन द एंड बहुत सर्दी थी, हम लोग कंबल लेके यहाँ फिल्म इन्जॉय कर रहे थे। तो ये था जी आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।